everyone, welcome to our channel Epic Mathematics. CSIR नेट जून 2018 का पार्ट बी का एक क्वेश्चन है जो फुल्ली रैंक पर डिपेंड है। सिर्फ रैंक के टॉपिक से ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिवन है लेट ए बी ए m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड बी बी ए n क्रॉस m मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर्स विद m लेस देन n। तो हमें बताना है कि ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर। क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं फिर वो ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहली बात जो हमें गिवन है, देखिए उसको लिखते हैं। जो सबसे पहले आपको काम करना होता है, जो गिवन है उसको ध्यान से देखिए और क्या क्या यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है सबसे पहले वो देखिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी और बी ए में से कोई डिफाइंड ही ना हो रहा हो, तो उसके बारे में ही बात नहीं करी हो। तो जो सबसे पहले आपको गिवन है वो देखिए क्या गिवन है। ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी एनी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात यहां से देखिए, जो ए बी है वो डिफाइंड होगी एक मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की, एम क्रॉस एम की। क्लियर, ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली जो बी ए होगी, बी ए यहां से शुरू होगी n क्रॉस m और m क्रॉस n, इसका मतलब ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था रैंक से रिलेटेड। जो रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट यही है कि रैंक ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। जितनी नंबर ऑफ रॉज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनके मिनिमम से रैंक हमेशा इक्वल या उनसे छोटी ही रहती है। ठीक है, तो देखिए यहां से जो रैंक ऑफ, अब यहां पर एक चीज गिवन है हमें कि m लेस देन n, इसका मतलब इन दोनों में छोटा तो m ही है। इसका मतलब रैंक ऑफ a इज लेस देन m, हम ये बोल सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, सिमिलरली रैंक ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, तो वो क्या होगी, m होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ b लेस देन और इक्वल टू m हो गई। क्लियर, आपने एक रिजल्ट पढ़ रखा होगा GPR यानी जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट। जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट क्या कहता है, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू m, क्योंकि रैंक ऑफ ए खुद भी तो m से छोटा है, तो ये लेस देन और इक्वल टू m ही रहेगा। सिमिलरली रैंक ऑफ बी ए को भी हम क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू m कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि ए बी हमारे पास एक m क्रॉस m की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू m है। ठीक है, तो यहां से दो केस आएंगे, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू m और रैंक ऑफ ए बी लेस देन m। ठीक है, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में तो नहीं कह सकते। यहां से हम ये नहीं कह सकते कि रैंक ऑफ ए बी m ही हो जाएगी, हम ये भी नहीं कह सकते कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन m ही रहने वाली है। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन से ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड तो इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि हम ऐसा ए उठा सकते हैं जो कि हमारे पास ऐसे ए बी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि ए बी जो है वो नॉन सिंगुलर आ जाए। सिमिलरली ए बी जो है वो सिंगुलर भी आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि बी ए जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ बी ए क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू m है। और सीधी सी बात जो हमें सबसे पहले गिवन है वो क्या, m लेस देन n। इसका मतलब कि जो ये है हमारे पास रैंक ऑफ बी ए वो लेस देन और इक्वल टू m है और m n से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी ए तो लेस देन n आ गई। सॉरी, ये n है, n आ गई। इसका मतलब ये कि जितने हमारे पास बीए में जितनी भी रो या कॉलम्स थी वो n थी। ठीक है, और उसकी रैंक n से कम आ रही है, इसका मतलब कि बीए का जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 है। दिस इंप्लाइज कि बीए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम ये कहते हैं ना कि बीए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यहां से हम ये तो डिसाइड कर चुके हैं कि बीए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर, तो यहां से ऑप्शन थर्ड हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि बीए को इसने नॉन सिंगुलर बोला है, लेकिन हमने अभी प्रूव किया कि बीए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यहां से ऑप्शन फोर्थ आएगा करेक्ट, बीए इज ऑलवेज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया सो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।